हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको द सब्सटेंस मूवी एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत अच्छी मूवी है और ये कई जगह पर बैन भी है, तो इसके इंडिया में बैन होने से पहले इसे देख लीजिए और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एग यॉक को देखते हैं, जिसको एक इंजेक्शन लगाकर 1 से 2 कर दिया जाता है और इस मूवी का सार यही है। अब हम हॉलीवुड की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस एलिजाबेथ को देखते हैं, जो अपना 50वां जन्मदिन मना रही थी और उसे वॉशरूम यूज करना होता है, लेकिन लेडीज वॉशरूम आउट ऑफ ऑर्डर था, जिस वजह से उसे जेंट्स वॉशरूम यूज करना पड़ता है। और वहां पर उसका मैनेजर हार्वी आता है, जो अपने दोस्त को बोल रहा था कि एलिजाबेथ अब बूढ़ी हो चुकी है और उससे अब पहले जैसा काम नहीं होता, तो कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो उसकी जगह ले सके। अब ये सारी बातें वो सुन लेती है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। अब वो अपनी कार लेकर घर जा रही थी, लेकिन तभी उसे दिखता है कि उसका बिल बोर्ड हटा रहे थे और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। अब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो सोच रही थी कि वो जाए कहाँ, क्योंकि जिस स्टार लाइफ की उसे आदत पड़ चुकी थी वो उसके पास नहीं थी। एक नर्स उसकी बैग चेक करता है और उसके कोट में एक पेन ड्राइव को डाल देता है और तभी वहां पर उसे उसका एक दोस्त मिलता है, जिससे वो उसका नंबर लेकर वहां से चली जाती है। अब वो जल्दी से घर आती है और उस पेन ड्राइव को चलाकर देखने लगती है। उसमें सब्सटेंस नाम का एक लेटर था और उसके अंदर एक वीडियो भी थी जो सब्सटेंस के ऊपर थी। उसमें बताया जाता है कि इंसान की बॉडी के अंदर अगर सब्सटेंस नाम का इंजेक्शन लगा दिया जाए तो उसके अंदर की ब्यूटी, सुंदरता निकल कर बाहर आती है और वो इंसान दोबारा जवान हो सकता है। और वो उसे बोलते हैं कि वो एक परफेक्ट वन है, अगर उसे ये सीरम लेना है तो वो उन्हें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकती है। उसे ये देखने पर फेक लगता है और वो उस पेन ड्राइव को फेंक देती है। अब वो एक बार में जाकर बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं पहचानता, जिससे वो स्ट्रेस आउट हो जाती है और ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और वो बहुत ड्रिंक करके अपने घर आती है और अवार्ड्स को देखने लगती है। वो वहां पर एक गिफ्ट भी देखती है जिसके अंदर स्पार्कल थी और वो गुस्से में उसे अपनी क्वीन साइज फोटो के ऊपर फेंक कर तोड़ देती है। तभी वो उस पेन ड्राइव को कचरे के डब्बे से बाहर निकालती है और उसके अंदर दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। वो उसको एक एड्रेस देते हैं जिसे वो अपने हाथ पर नोट कर लेती है। अब अगले दिन पर सीन शिफ्ट होता है और वो अपना ब्रेकफास्ट मंगवा रही थी और तभी उसे न्यूज़पेपर में एक ऐड मिलती है, जिसमें उसके मैनेजर एक नई लड़की को ढूंढ रहा था जो एलिजाबेथ की जगह ले सके। इससे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और तभी उसे अब एक एनवलप मिलता है जिसके अंदर एक कार्ड था और एक 503 का नंबर था। तभी वो अपना हाथ देखती है और उसे एक एड्रेस मिलता है और वो उस जगह पर जाने लगती है। अब उसे वो जगह बाहर से देखने में बहुत सुनसान और बेकार लग रही थी, लेकिन वो अंदर जाकर देखती है तो वो जगह बहुत ज्यादा हाईटेक थी और वहां के लॉकर्स भी। अब वो वहां पर बहुत सारे लॉकर को देखती है जहां पर बहुत सारे नंबर थे। उसे वहां पर अपना 503 वाला लॉकर भी मिलता है और वो उस लॉकर को खोलने लगती है अपनी की से। वहां पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसे लेकर वो अपने घर आ जाती है और उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर उसे 3 सेट मिलते हैं। एक एक्टिवेटर जो सिंगल यूज के लिए था, एक स्टेबलाइजर जो उसे रोज लेना था और एक स्विच जो उसके 7 दिन वो रहेगी और 7 दिन कोई और, मतलब उसकी हमशक्ल रहेगी, और दोनों के लिए अलग अलग फूड मटेरियल भी था। लेकिन ये सब क्यों था वो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब वो एक इंजेक्शन लेकर बाथरूम में चली जाती है और उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है, जिसे इंजेक्ट करने के बाद वो तड़पने लगती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं और वो ब्लैंक हो जाती है। तभी उसका नया रूप उठकर उसे देखता है जिसकी बैक फटी हुई थी। वो बहुत परेशान हो जाती है और खुद को आईने में देखने लगती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब वो पहले जैसे जवान और खूबसूरत हो चुकी थी, लेकिन इसकी आवाज, आंखें और बाल सब अलग था और जो नीचे पड़ी थी वो ओल्ड थी।
अब वो देखती है कि उसकी नाक से खून आने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसे रोज स्टेबिलाईजर लेना है जिससे कि वो खुद को स्टेबल रख सके। अब वो अपनी ओल्ड बॉडी की बैक को छीनने लगती है जो कि बहुत खतरनाक सीन था। अब वो फूड लेती है और अपनी ओल्ड पड़ी हुई बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने लगती है ताकि उसकी ओल्ड बॉडी भी जिंदा रह सके, क्योंकि 7 दिन ये और 7 दिन वो जिंदा रहेगी। अब वो तैयार होकर अपनी एड वाली जगह पर जाने लगती है ताकि वहां ऑडिशन दे सके। अब वो वहां पर बिकनी पहनकर गई थी और वो बहुत ज्यादा सुंदर और टैलेंटेड थी, तो वो सिलेक्टेड हो जाती है। वो अपना नाम यहाँ पर सू बताती है। अब हम इसे सू और ओल्ड वाली को एलिजाबेथ ही बोलेंगे। अब हार्वी उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे कहती है कि उसे बीच बीच में हफ्ते भर के लिए अपनी ग्रैंड माँ की सेवा के लिए जाना होगा। वो उसे बोलता है कि तुम जा सकती हो, तुम बस मेरे साथ ही रहना। अब वो बहुत ज्यादा हिट हो चुकी थी और रोज स्टेबिलाईजर भी ले रही थी और बहुत ज्यादा फेमस हो चुकी थी। मतलब जो वो पहले करती थी अब वो अपनी नई बॉडी के साथ कर रही थी, क्योंकि वो अपनी पुरानी बॉडी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अब ऐसे ही 7 दिन हो चुके थे और वो खुद को एलिजाबेथ में स्विच कर लेती है। अब 7 दिन एलिजाबेथ जिंदा रहेगी और सू की बॉडी ऐसे ही पड़ी रहेगी। अब वो बहुत सारा खाना खाती है। उसका दोस्त हार्वी उसे उसकी सारी चीजें दे देता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो अपनी बेइज्जती करवा कर वापिस आ जाती है और अपना एक हफ्ता किसी तरह निकालती है। तभी उसे उसकी रिफिल किट भी मिल जाती है जिससे वो अपनी नई बॉडी में जा सके। अब वो अपनी नई बॉडी में स्विच कर लेती है और अपनी बिंदास और अमेजिंग जिंदगी को जीने लगती है। अब सू सोचने लगती है कि वो एलिजाबेथ को हमेशा बाथरूम में नहीं रख सकती, इसीलिए वो उसके लिए एक हिडन प्लेस बनाती है जहां पर वो 7 दिन उसे रखेगी, वहीं पर स्विच करेगी और खुद भी वहीं पर रहेगी और उसे फीड भी कराएगी। अब वो ड्रिल करने लगती है। अब शोर सुनकर उसका पड़ोसी वहां आता है और वो सोचता है कि ये सब एलिजाबेथ कर रही है, लेकिन वहां पर सू को देखकर वो उससे फ्लर्ट करने लगता है। अब वो एक हिडन प्लेस बना लेती है और एलिजाबेथ की फोटो भी वहां पर रख देती है, क्योंकि अब वो ही स्टार थी। मतलब एलिजाबेथ का दिमाग कमजोर पड़ रहा था और सू का दिमाग तेज हो रहा था। अब हम देखते हैं कि उसका शो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और उसे बहुत ज्यादा फेम भी मिल रहा है। अब वो सबके साथ पार्टीज करना, हुकूक करना, सब कुछ कर रही थी। अब वो एक लड़के को अपने घर भी लेकर आती है और उसके साथ हुकअप कर रही थी, लेकिन तभी उसकी नाक से खून आने लगता है क्योंकि आज 7वां दिन था और उसे स्विच करना था। तभी वो एलिजाबेथ की बॉडी से स्टेबिलाईजर निकालती है और अपने अंदर इंजेक्ट करती है ताकि उसे कुछ देर और मिल सके, क्योंकि हमने अभी बात की कि उसका दिमाग एलिजाबेथ से ज्यादा तेज चल रहा है। अब तभी उसे एक सपना आता है कि उसकी कमर फट रही है। तभी उसकी रियलिटी में आंख खुलती है और स्विच ऐसे ही खतरनाक सपनों से होता है, लेकिन जो उसने स्टेबिलाईजर निकाला था वो सच था। अब एलिजाबेथ आकर देखती है कि सू ने बहुत ज्यादा पार्टी की है, हुकअप किया है और उसकी एक उंगली भी खराब होने लगी है। अब वो कंपनी में फोन करती है और उनको सू के बारे में बताती है। अब कंपनी उन्हें कहती है कि तुम दोनों सेम हो और अगर वो कुछ भी एक्स्ट्रा करती है, मतलब एक्स्ट्रा दिन, एक्स्ट्रा खूबसूरती कुछ भी लेती है, तो उसका हर्जाना मेन बॉडी को ही भरना होगा। अब वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगी थी क्योंकि सू की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हैवी होने लगी थी। अब वो टीवी के ऊपर सू को देखती है और उसकी हॉटनेस को देखने लगती है और तभी वहां पर उसका पड़ोसी आ जाता है सू से फ्लर्ट करने और उसे डेट पर ले जाने, लेकिन एलिजाबेथ दरवाजा नहीं खोलती। तभी वहां पर उसकी रिफिल भी आ जाती है और एक हफ्ता पूरा हो गया था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और एक कैफे में जाती है। वहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसको बोलता है कि ये पीरियड काटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब तो ऐसा लगता है कि मेरी असली बॉडी यहाँ पर एग्जिस्ट करने के लायक है ही नहीं। हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, वही नर्स है जिसने इसकी पॉकेट में सब्सटेंस की पेन ड्राइव को डाला था। अब वो उसको बोलता है कि क्या तुम्हारी नई बॉडी ने तुम्हारी पुरानी बॉडी को खाना शुरू कर दिया है या नहीं। अब वो सू के हुकूक पार्टनर को भी देखती है और उसके जलने लगती है क्योंकि वो स्मार्ट था। अब वो घर आती है
और फ्रेड को कॉल करने लगती है और उससे बात करती है क्योंकि वो उसका दीवाना था और वो उसको नंबर भी देकर गया था। वो उससे बात करती है और उसे अच्छा लगता है। वो उससे मिलने का डिसाइड करती है और रात को वो बहुत ज्यादा मेकअप करती है और एक हॉट ड्रेस भी पहनती है। वो खुद को सू से कंपेयर कर रही थी, बोलती है कि सू तो बहुत सुंदर लगती है। अब वो खुद को उससे कंपेयर कर रही थी और उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो घर पर ही रह जाती है और फ्रेड उसका रेस्टोरेंट में इंतजार कर रहा होता है। वो खुद को सू से स्विच कर लेती है और उसे सपना आता है कि उसके कमर पर एक हम्प निकल गया है जिससे एक चिकन लेग पीस बाहर आ रहा है और इस सपने से वो अपने स्विच वर्ल्ड में जाग जाती है और वो देखती है कि एलिजाबेथ ने हर जगह खाना फैला रखा है। वो पूरे हफ्ता कुछ नहीं करती, सिर्फ खाती रहती है। अब वो कंपनी में कॉल करके एलिजाबेथ की शिकायत करती है और वो उसे बताती हैं कि उसे और एलिजाबेथ दोनों को बैठकर ये बात करनी होगी और ये तुम दोनों ही डिसाइड करोगे। अब वो गुस्से में फोन कट कर देती है और अपने शूट पर आती है जहां उसे पता चलता है कि उसका प्रमोशन होने वाला है और वो न्यू ईयर ईव पर बहुत बड़े एक प्रोग्राम को होस्ट करेगी जिससे वो खुश हो जाती है। अब सू के पास स्टारडम फेम सब आ रहा था और उसे इसके लिए कुछ और दिन चाहिए थे। मतलब वो पहले घंटे ले रही थी, अब उसे दिन चाहिए। वो उसके अंदर स्टेबलाइजर निकालने लगती है और जब वो फाइनली स्विच होती है तो एलिजाबेथ का एक पैर, बाल और एक हाथ खराब हो चुका था। अब वो कंपनी में कॉल करके सू की शिकायत लगाती है और बोलती है कि वो उसकी एज ले रही है। अब कंपनी वाले उसे बोलते हैं कि वो चाहे तो यहाँ पर रुक सकती है, लेकिन वो सोचती है कि सू की जो जिंदगी है जो कि वो ही जी रही है उसे वो नहीं खो सकती, तो इसीलिए वो मना कर देती है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहां पर एलिजाबेथ सू के इंटरव्यू को देख रही थी और उसको एक मूवी भी मिलने वाली थी जिससे एलिजाबेथ बहुत ज्यादा जलन में आ जाती है। अब वो एलिजाबेथ की भी बुराई कर रही थी क्योंकि वो सब उससे कंपेयर कर रहे थे। एलिजाबेथ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। अब वो देखती है कि हार्वी ने उसे एक कुकिंग की बुक भी दी है और वो गुस्से में कुछ से कुछ बनाने लगती है और वो बोलने लगती है कि जिस ब्यूटी पर सू इतना मस्त रही है वो ब्यूटी वो उसी से चुरा रही है। मतलब वो ब्यूटी एलिजाबेथ की है, ना कि सू की। अब वो गुस्से में बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सू को बोल रही थी। अब वो स्विच होते हैं तो सू भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और वो ये डिसाइड करती है कि वो उसकी बॉडी से सारा फ्लूइड निकाल लेगी और सू बनकर ही रहेगी। अब वो ऐसा करती है और ऐसा करते हुए उसे 3 महीने हो जाते हैं और अब फाइनली न्यू ईयर ईव का टाइम आता है और उसका शो भी था। अब सू अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलैक्स कर रही थी तभी उसकी नाक से खून आने लगता है, मतलब उसे फ्लूइड की जरूरत थी। अब वो चेक करती है तो वो खत्म हो चुका था और उसने एलिजाबेथ को फीड भी नहीं कराया था जिस वजह से उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था। अब वो कंपनी में कॉल करती है और वो उसको स्विच करने की सलाह देते हैं। अब वो स्विच करती है और एलिजाबेथ खुद को देखती है जो कि एक कुबड़ी औरत बन चुकी थी और उसके सारे बाल झड़ चुके थे और वो बहुत बुरी लग रही थी। अब उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी आवाज सुनकर वहां से चला जाता है क्योंकि वो सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए वहां पर था। अब एलिजाबेथ कंपनी में फोन करके सब कुछ खत्म करने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे समझाते हैं और वो उसे कहती है कि मुझे सब कुछ खत्म करना है। अब वो उन्हें एक टर्मिनेट करने का सीरम देते हैं जिससे वो सू की बॉडी में इंजेक्ट करके उसे खत्म करने लगती है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो तो उसी की बॉडी है। तभी वो उसे उठाने लगती है और जबरदस्ती स्विच कर लेती है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं जो कि एक थी। अब सू देखती है कि उसने उसे मारने की कोशिश की थी इसीलिए वो उसे मारने लगती है। अब वो एलिजाबेथ को इतना मारती है कि वो नीचे गिर जाती है। वो उसका सर पटक पटक कर उसे जान से ही मार देती है। सू को रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दोनों को एक ही चीज रियलाइज हुई लेकिन अलग अलग वक्त पर। अब वो देखती है कि उसकी नाक से खून आ रहा है, उसके दांत गिर रहे हैं और उंगलियों के नाखून भी गिर रहे हैं। वो लोगों के सामने ऐसे नहीं आ सकती थी इसीलिए खुद को बचाने के लिए वो वहां से भागती है और घर आ जाती है। वो एक्टिवेटर को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है जिससे वो सोचती है कि उसका भी बेहतरीन रूप बाहर आ सकता है, लेकिन
उसका बहुत ज्यादा भद्दा बेकार रूप बाहर आता है, जिसको खूब था, जो देखने बिल्कुल सुंदर नहीं थी, और सू का फेस उसकी पीठ पर स्टक था। अब ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वो एलिजाबेथ की टूटी हुई सेल से बनी हुई थी, और जब उसने खुद एक्टिवेटर यूज किया तो उसके सेल आधे की जगह 100 में टूट गए और उसका भद्दा रूप बाहर आ गया। अब वो अपने इसी रूप में तैयार होती है और एलिजाबेथ की क्वीन साइज फोटो की फेस को काटकर अपने चेहरे पर लगाकर लोगों के सामने चली जाती है। लोग उससे डरते हैं, और वो वहां पर अभी भी बन रही थी क्योंकि वो टूटे हुए सेल से बनी हुई थी। तो कहीं से उसका हाथ निकल रहा था, कहीं से उसका पैर निकल रहा था। लोग उससे बहुत ज्यादा डर रहे थे और वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन उसका सर फटने के बाद दोबारा आ जाता था। अब वो जैसे ही बोलने लगती है तो सभी लोगों पर खून की बौछार होने लगती है, जिससे सभी लोग, सारा स्टूडियो गीला हो जाता है, और वो वहां से बाहर भाग जाती है, और बाहर जाते ही वो फट जाती है। बचता है तो सिर्फ एलिजाबेथ का चेहरा। अब हमें इस मूवी में यही बताया गया है कि हम जैसे भी हैं, काले गोरे सुंदर, चाहे कैसे भी हैं, हमें खुश रहना चाहिए। तो गाइज, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।